बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कुरान शरीफ के मुबारक सफर को आगे बढ़ाते हुए सूरह अल बकरा की कुछ और अहम आयतों का मतलब समझने वाले हैं। मैं इस वीडियो में कुरान की तिलावत नहीं करूंगा, बल्कि आसान भाषा में इसका मतलब समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि हर इंसान समझ सके कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझकर अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। तो आइए आज इन मुबारक आयतों का मतलब समझते हैं। आयत नंबर 188, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ और अपना माल हकीमों के पास इसलिए मत ले जाओ कि तुम लोगों का हक गलत तरीके से खा सको। मतलब यह है कि इस्लाम हमें हराम कमाई से बचने की तालीम देता है। आयत नंबर 189, लोग आपसे नए चांद के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि यह लोगों के लिए वक्त पहचानने की निशानी है और हज के लिए भी। नेकी यह नहीं कि तुम घरों में पीछे से दाखिल हो, बल्कि असली नेकी अल्लाह से डरने में है, यानी असली भलाई तकवा में है। आयत नंबर 190, अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। आयत नंबर 190, अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन हद से आगे मत बढ़ो, क्योंकि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत में इंसाफ और संतुलन की तालीम दी गई है। आयत नंबर 191, जहां कहीं वे तुमसे लड़ाई करे तुम भी उनसे मुकाबला करो, और जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला वहां से उन्हें निकालो, क्योंकि फितना कत्ल से भी ज्यादा बुरा है। आयत नंबर 192, लेकिन अगर वे रुक जाए तो अल्लाह बहुत माफ करने वाला है और रहम करने वाला है, यानी इस्लाम में माफी और रहमत का दरवाजा हमेशा खुला है। आयत नंबर 193, लड़ाई तब तक करो जब तक फितना खत्म न हो जाए और दीन सिर्फ अल्लाह का हो जाए। अगर वे रुक जाए तो फिर किसी पर ज्यादती नहीं। आयत नंबर 194, इज्जत वाले महीने का बदला उसी महीने में है और हर चीज का बदला बराबर होता है, लेकिन जो तुम पर ज्यादती करे तुम भी उतनी ही करो जितनी उसने की, और अल्लाह से डरते रहो। आयत नंबर 195, अल्लाह की राह में खर्चा करो और अपने हाथों से खुद को हलाकत में मत डालो और नेकी करो, क्योंकि अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। आयत नंबर 196, हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। अगर कोई रुकावट आ जाए तो जो कुर्बानी मयस्सर हो कर दो। आयत नंबर 197, हज के महीने तय हैं, इन महीनों में हज करने वाला इंसान बुरी बातों, गुनाह और झगड़े से बचे, और जो भी नेकी तुम करोगे अल्लाह उसे जानता है। आयत नंबर 198, अगर तुम अपने रब का फजल तलाश करो, रोजी कमाओ, तो इसमें कोई गुनाह नहीं। फिर अराफात से लौटते वक्त अल्लाह को याद करो। आयत नंबर 199, फिर वहीं से लौटो जहां से सब लोग लौटते हैं और अल्लाह से माफी मांगो, यकीनन अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। आयत नंबर 200, जब तुम हज के काम पूरे कर लो तो अल्लाह को खूब याद करो, जैसे पहले लोग अपने बाप दादा का जिक्र किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा अल्लाह को याद करो। आयत नंबर 201, कुछ लोग कहते हैं, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में ही सब दे दे, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे, जहन्नम के आजाब से बचा। आयत नंबर 202, ऐसे लोगों के लिए उनके अच्छे कामों का हिस्सा मिलेगा और अल्लाह बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इन आयतों में हमने सीखा हराम कमाई से बचना, तकवा और नेकी की अहमियत, अल्लाह की राह में खर्चा करना, हज की हिदायत, दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई की दुआ करना। अल्लाह हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।